मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे लोगों को बिटकॉइन में और ऑल्ट कॉइन में कोई डिफरेंस नहीं लगता। उनको लगता है जैसे बिटकॉइन है वैसे ऑल्ट कॉइन है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको दो डेफिनेशंस से शुरू करता हूं। देखिए, जब बिटकॉइन आया था तो दुनिया में मनी की 5000 साल की हिस्ट्री में एक चीज डिसरप्ट हुई थी, वो थी मनी एज कैश। बिटकॉइन से पहले मनी, जब आप किसी के साथ कैश एक्सचेंज करते थे तो या तो सिक्के एक्सचेंज करते थे या आप कैश एक्सचेंज करते थे, कागज के टुकड़े। और उसमें क्या होता था कि उस बंदे के साथ आपका आमना सामना होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए, तभी आप कैश कर सकते हो। बट बिटकॉइन ने उसी प्रिंसिपल को, जो कैश के अंदर, क्योंकि कैश की कोई ट्रेल नहीं होती, ठीक है, कैश आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में है, तो उसी प्रिंसिपल को बिटकॉइन ने यूज किया और मनी के कैश मॉडल को डिजिटल कैश मॉडल में तब्दील कर दिया। बिल्कुल। अब जब मैंने आपको बिटकॉइन भेजे या आपने मुझे बिटकॉइन भेजे, तो टेक्निकली उसकी कोई ट्रेल नहीं है, क्योंकि उसमें केवाईसी नहीं हो रहा है। तो यूजर जो है वो अपने आप को सेफ महसूस करता है, उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। ओके, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2, कैश का मतलब होता है कि मैंने आपसे, मान लीजिए, 10,000 रुपए लेने थे, आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, मामला सेटल हो गया। इसको कहते हैं सेटलमेंट फाइनलिटी। और जब आप बिटकॉइन के अंदर ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन अगले ब्लॉक में, यानी कि अगले 10 मिनट के अंदर अंदर सेटल हो जाती है। जैसे ही ब्लॉक कंफर्म होता है, ट्रांजैक्शन सेटल हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा वो 6 ब्लॉक तक आप वेट कर सकते हैं, बट ट्रांजैक्शन 99.99% सेटल्ड है। तो ये कैश का जो प्रिंसिपल था, ट्रांजैक्शन इज सेटलमेंट, उसी चीज को बिटकॉइन ने डिजिटल तरीके से किया कि आपकी ट्रांजैक्शन और आपकी सेटलमेंट एक ही समय हो रही है। तो जब दोनों चीजों को आप इकट्ठा करते हो, तो बिटकॉइन ने जो करके दिखा दिया, वो दुनिया के 5000 साल के मॉनेटरी इतिहास में पहले नहीं हुआ था। और दूसरी बात, बिटकॉइन जब शुरुआत हुई, पहला ब्लॉक, उसमें 50 बिटकॉइन थे, पर सतोशी नाकामोटो ने उसको अनस्पेंडेबल बना दिया था। तो इसका मतलब है कि उसके बाद जो माइनिंग शुरू हुई, हर 10 मिनट बाद जो ब्लॉक रिवॉर्ड आना शुरू हुआ, वो कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन से आया। आज दुनिया में अगर 20 मिलियन के आसपास बिटकॉइन है, तो वो कम्युनिटी ने माइन किए हुए हैं। कम्युनिटी ने डिसाइड किया हुआ है कि इस चीज की वैल्यू है, इस टोकन की वैल्यू है। गॉट इट? अब आ जाइए बिटकॉइन से जंप करके ऑल्ट कॉइन पर। ऑल्ट कॉइन की शुरुआत होती है एक दूसरे कॉन्सेप्ट से, जिसको कहते हैं मनी एज कैपिटल। जब आप एक डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो और उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आप कोई यूटिलिटी लोगों को देते हो, बिटकॉइन ने तो मनी एज पेमेंट, मनी एज स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी एज डिजिटल गोल्ड ऑलरेडी दे दिया। पर जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, तो उसमें 100 मिलियन रखो, 1 बिलियन रखो, 5 बिलियन टोकन रखो, ये आपकी मर्जी है। आप उसको 100% प्री माइन करो, जैसे रिपल वालों ने किया हुआ, जैसे इथेरियम वालों ने 72 मिलियन प्री माइन किया था। तो उसमें क्या है कि आप एक डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, जिसका एक पर्टिकुलर यूटिलिटी देने का पर्पस है। अगर उसकी यूटिलिटी लोगों ने रिजेक्ट कर दी, तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिटकॉइन बेसिकली कम्युनिटी के दम पर खड़ा है पिछले 15 साल से, और उसने वो चीज साबित की है, और उसके पीछे आज की तारीख में 50 मिलियन लोग तो बिटकॉइन लेके खड़े हैं। उस लेवल की सफलता बहुत कम ऑल्ट कॉइन को मिली है।
और दूसरी बात, वो जो सफलता है, उस सफलता के अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स में बिटकॉइन का मुकाबला नहीं किया जा सकता। नंबर 1, 0% प्री माइन। बिटकॉइन में एक भी टोकन, एक भी कॉइन सातोशी नाकामोटो ने अपनी जेब में नहीं डाला था। वो जब माइनिंग शुरू हुई तो जिसने माइन किया उसको टोकन मिलने शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक। अब जो ऑल्ट कॉइन्स आते हैं, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर फाउंडर अपनी जेब में 20% डाल लेता है, इन्वेस्टर्स को दे देता है। बिटकॉइन 100% कम्युनिटी मॉडल है, जबकि ऑल्ट कॉइन्स सेमी कम्युनिटी मॉडल है। उसमें कुछ फाउंडर अपनी जेब में डाल लेता है, कुछ स्टाफ को दे देता है, कुछ एडवाइजर्स को दे देता है, कुछ इन्वेस्टर्स को दे देता है, तो 50% वो कम्युनिटी के पास जाता है। तो अगर क्रिप्टो के अंदर खरे सोने की बात करोगे तो वो बिटकॉइन है। अगर चांदी की बात करोगे या उससे थोड़ा सा कम की बात करोगे तो यूटिलिटी उसकी है, पर वो खरे सोने का मुकाबला नहीं कर सकता। इसको इसी तरीके से समझिए कि जैसे गोल्ड है, एक सृष्टि की रचना, एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको प्री माइन नहीं किया। ठीक है, वो एक बिग बैंग थ्योरी के बाद गोल्ड जमीन के नीचे से निकलता है। उसको किसी ने ये नहीं करा कि पहले गोल्ड को मैं बनाता हूँ, चलो गोल्ड पहले अपने पास रख लेता हूँ, फिर मैं सृष्टि को दे देता हूँ या इस संसार को दे देता हूँ। किसी ने प्री माइन नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये थोड़ा सा फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट भी है। और अगर हम देखें दुनिया में शायद ही कोई ऐसी मैन मेड एसेट है, क्योंकि मैन मेड, जहां पे भी मैन मेड की बात हम करते हैं तो जनरली मैन मेड एसेट्स दुनिया में जितनी भी बनाई गई उसमें पहले वो प्री माइन होती हैं। चाहे आप जितने भी स्टॉक्स देख लें या जितनी भी इक्विटीज देख लें, आप जो स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं तो कंपनी का जो फाउंडर होता है उसने कुछ इक्विटी अपने लोगों को, अपने फाउंडर्स को, को फाउंडर्स को परिवार में बांट के फिर वो स्टॉक मार्केट पे जब तक लिस्ट होने आती है तो पहले माल बढ़ चुका है लोअर प्राइस पे, फिर वो मार्केट में आता है। तो ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस है जो बिटकॉइन को और ऑल्ट कॉइन को भी बनाता है कि बिटकॉइन एक प्योर डिजिटल कमोडिटी है जो कि प्री माइन नहीं की गई जैसे कि गोल्ड है। और वैसे ही आपकी जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके पीछे कोई ना कोई एक क्रिएटर रहा जिसने ऑल्ट कॉइन्स को पहले प्री माइन किया, पहले अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, खुद रखा, अपने बच्चे परिवार वालों को बांट के फिर वो मार्केट में लेके आता है। तो इसीलिए ये काफी बड़ी डिबेट रहती है कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं क्या वो सिक्योरिटीज की परिभाषा में फॉल करते हैं। उसमें हम आगे वीडियो में कवर करेंगे।